स्वागत है आपका ZNP न्यूज चैनल पर। आज हम लेकर हाजिर हैं देश दुनिया की 25 धमाकेदार बड़ी खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं, और हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये खबरें मिलती हैं सबसे बेहतर। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने आज प्रशासनिक मुख्यालय नबाना में अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक में नए मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन किया गया और राज्य में प्रशासनिक सुधारों, कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं तथा भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने तेज और पारदर्शी प्रशासन देने का संकेत देते हुए कई अहम फैसलों की रूपरेखा तैयार की। वहीं दूसरी ओर हालिया विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व शैली, संगठनात्मक कमजोरियों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई है। कुछ नेताओं ने खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है, जिससे पार्टी के अंदर बड़े राजनीतिक संकट के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के भीतर और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। सी जोसेफ विजय ने आज तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेन्नई में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक, फिल्म जगत की हस्तियां और राजनीतिक नेता मौजूद रहे। अभिनेता से नेता बने विजय की जीत को राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के मुद्दों को चुनाव का मुख्य केंद्र बनाया था। मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद विजय ने जनता को राहत देने के लिए कई बड़े संकेत दिए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी और घरेलू खर्च का बोझ कम होगा। इसके अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को भी नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव की चेतावनी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी और उमस के कारण बच्चों की सेहत पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इस निर्णय से लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि छुट्टियों के दौरान परिसर में स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। हालांकि पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष रेमेडियल और एक्स्ट्रा क्लासेस आयोजित की जाएंगी। इन कक्षाओं का उद्देश्य कमजोर छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना, सिलेबस पूरा कराना और आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी करवाना है। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कई स्कूल छात्रों को अतिरिक्त नोट्स, टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन भी उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष कक्षाएं सुबह के समय संचालित की जाएंगी, ताकि छात्रों को दोपहर की तेज गर्मी से बचाया जा सके। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए और जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। इसके अलावा कई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल स्टडी मटेरियल की मदद से छुट्टियों के दौरान पढ़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों से अगले 1 वर्ष तक अनावश्यक रूप से सोना खरीदने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने का आयात होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है और व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। पीएम मोदी ने लोगों से बचत और निवेश के लिए बैंकिंग, डिजिटल और अन्य उत्पादक विकल्पों को अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यदि देश में सोने की खपत कम होती है तो इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। उनके इस बयान के बाद आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। पटना में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई और शराब तस्करी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार
जब्त शराब को गुप्त तरीके से दूसरे राज्यों से बिहार लाया गया था और इसकी अवैध सप्लाई की तैयारी चल रही थी। अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने एक गोदाम और कुछ संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा। मौके से बड़ी संख्या में विदेशी शराब की बोतलें, परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहन और अन्य सामान भी जब्त किए गए। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राज्य में शराब तस्करी और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नॉर्थ इंडिया में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं बिहार के कई जिलों में मौसम को लेकर स्थिति और गंभीर बताई जा रही है। गया, जमुई, नवादा, भागलपुर सहित कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। साथ ही ओलावृष्टि और गरज के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। अब घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। 5 किलो वाले छोटू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब ऑनलाइन भी की जा सकेगी, जिससे उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधा खास तौर पर छोटे परिवारों, छात्रों, किराए पर रहने वाले लोगों और कम गैस खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। एलपीजी छोटू सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग मोबाइल ऐप, आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकेगी। उपभोक्ता घर बैठे सिलेंडर बुक कर सकेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान भी कर पाएंगे। सरकार और गैस कंपनियों का कहना है कि इस कदम से एलपीजी सेवाओं को अधिक आसान, तेज और डिजिटल बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार छोटे सिलेंडर की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर शहरी इलाकों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के बीच। नई ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही गैस कंपनियां ग्राहकों को बुकिंग स्टेटस और डिलीवरी की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगी।